विधिवत इन 10 जिलों के हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। बाकी 12 जिलों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही 10 जिलों के ग्रामीण एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। पहले चरण में जिन 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन जिलों में 14 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे, जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी। 21 अक्टूबर दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 14-10 और 15-10 संडे को छुट्टी रहेगी और फिर 17 इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच पंचों के लिए वोटिंग 2 नवंबर को होगी। सरपंच पंचों के लिए काउंटिंग मतदान खत्म होते ही शुरू हो जाएगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना राज्य के बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद एक साथ कराई जाएगी। राज्य के जिन 12 जिलों में पंचायत चुनाव बाद में कराए जाएंगे उनमें हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं। उसके बाद फिर उसी दिन 3 बजे जब कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, इसी तरह अगर मान लो कोई पार्टी से लड़ रहा जिला है परिषद के मेंबर के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं रखी गई है। महिला और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास और एससी महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति के मेंबर के चुनाव के लिए, सरपंच चुनाव, पंच के पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और महिलाओं एवं एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। बैकवर्ड क्लासेस 1 के लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्गों की तरह ही रहेंगी। और सिंबल अलॉटमेंट के बाद जो कैंडिडेट्स की लिस्ट चुनाव में सिक्योरिटी की बात करें तो पंच के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 250 रुपए और महिला एससी वर्ग और बैकवर्ड क्लास के लिए 125 रुपए है। सरपंच के लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए, रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 250 रुपए हैं। पंचायत समिति मेंबर के लिए 750 रुपए और रिजर्व के लिए 325 रुपए है। जिला परिषद मेंबर के सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। संडे है तो इसलिए कि भी ताकि लोगों को चुनाव खर्च लिमिट की बात करें तो पंच के लिए 50,000 रुपए, सरपंच के लिए 2 लाख रुपए, पंचायत समिति मेंबर के लिए 3,60,000 रुपए और जिला परिषद मेंबर के लिए 6 लाख की खर्च लिमिट रखी गई है। सुरक्षा को देखते हुए हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों में 1 से 2 ज्यादा कर्मचारी रहेंगे। सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद मेंबर के लिए ईवीएम इस्तेमाल होंगी। ये ईवीएम पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हो चुकी है। इनमें वीवीपैट की सुविधा नहीं होगी। पंचों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। 17,628 बैलेट बॉक्स और 35,000 ईवीएम की व्यवस्था की जा चुकी है। अगर किसी जगह पर नोटा के वोट दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा आए तो वहां चुनाव रद्द होगा। दूसरी बार चुनाव करवाते वक्त पिछला कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकेगा। धन्यवाद। पोलिंग खत्म होती है और वो अपना उनका सिस्टम वाइंड अप होता है। आज आपके सामने मैं विधिवत इन 10 जिलों के चुनाव कराए जाने की घोषणा करता हूं। तीनों जो सत्र हैं हमारे सत्र के जो जिला परिषद के सदस्यों का, पंचायत समिति के सदस्यों का और इनमें जो पढ़ने वाली पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, उनके पंच और सरपंच का। कल डीसीज जो हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत का भी प्रभार उनके पास है, वो नोटिस पब्लिश करेंगे सभी ये 10 जिले और 14-10 से नॉमिनेशन फाइल होनी शुरू हो जाएंगी। पहला दिन होगा 14-10 को। 14-10 और 15-10 संडे को छुट्टी रहेगी और फिर 17, 18, 19 5 दिन जो क्लियर वर्किंग डेज है वो नॉमिनेशन के लिए रहेंगे। 20 तारीख को थर्सडे को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, इन ऑर्डर हैं कि नहीं, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेचर विड्रॉ करनी 3 बजे तक 21/10 को विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद फिर उसी दिन 3 बजे जब कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, इसी तरह अगर मान लो कोई पार्टी से लड़ रहा है तो उसको उस दिन तक अपनी ऑथराइजेशन जो ऑथराइज उनके सिग्नेटरी हैं उनसे लेके आनी पड़ेगी। उसके हिसाब से फिर इनको सिंबल अलॉट किए जाएंगे। जो पार्टी ऑथराइज कैंडिडेट होंगे और जो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं उनको पार्टी का सिंबल दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व्ड है, और बाकियों को जो फ्री सिंबल्स हैं उनमें से दिए जाएंगे। और सिंबल अलॉटमेंट के बाद जो कैंडिडेट्स की लिस्ट अलोंग विद देयर सिंबल्स और पार्टी
वो पेश की जाएगी वहाँ पे। और फिर इनके पास 28/10 तक का कन्वेंसिंग का टाइम होगा, जनसभाएं करना और जो भी करना है। 29 का दिन नॉन कन्वेंसिंग वाला, वो जो डोर टू डोर वाला रहेगा। 30 को पोलिंग होगी मेंबर जिला परिषद और पंचायत समिति इन 10 जिलों की। संडे है तो इसलिए कि भी ताकि लोगों को घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की हो। फिर वही चूँकि पोलिंग पार्टी पंचायत के इलेक्शन के लिए जाएगी तो 2 दिन का वक्फा रखा गया, गैप रखा गया है। तो सरपंच और पंचिस का चुनाव 2/11 को होगा, वेडनेसडे है। और अगर कोई मान लीजिए 30/10 वाले दिन कोई रीपोल कहीं पे होता है तो उसको 2/11 को पंचायत चुनाव के साथ ही उसका रीपोल भी करा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर 2/11 को कोई रीपोल हुआ वो फिर 4/11 को जाएगा, क्योंकि एक दिन का टाइम वो प्रिपरेशन में लगता है। हाँ, इनकी काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है पंचिस सरपंचिस की तो सेम डे वहीं पोलिंग बूथ पे ही हो जाती है। जैसे ही पोलिंग ख़त्म होती है और वो अपना उनका सिस्टम वाइंड अप होता है, वहीं पे पोलिंग उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है काउंटिंग वोट्स के बाद। जिला परिषद पंचायत समितियों के चूँकि पार्टी लाइन्स पे होने की संभावना है और इनका असर, रिजल्ट का असर दूसरे ज़िलों के चुनावों पर पड़ सकता है, तो इनके काउंटिंग जो है बाकी ज़िलों के चुनाव होने के बाद उनके साथ ही होगी।